ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 29वां अध्याय। इसके पहले हमने 28वां अध्याय सुना था, जिसमें कदैर्य को कैसे फलों की चोरी करने से बानर की योनि मिला था और वो बानर की योनि में किस तरह से कष्ट को भुगत रहा था। फिर पुरुषोत्तम व्रत की कृपा से कैसे उसे वानर योनि से मुक्ति मिली। अब हम उससे आगे की कथा सुनते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं सुने हैं, वो कथा नहीं सुने हैं, तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं, ताकि इसके आगे की कथा को आपको अच्छे से समझ में आए। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस कथा को पूरे भक्ति भाव और पूर्ण समर्पण से भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में ध्यान करके सुने, ताकि इस कथा के श्रवण से मिलने वाले पुण्य फल की प्राप्ति आपको हो और आपके जीवन के समस्त पाप का इसी तरह नाश हो जैसे इस कदर्श का हुआ, और आपकी भी मनोवांछित कामना की पूर्ति हो। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदर्थ बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं उतने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि, भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर्थ के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो, आश्चर्य है। हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सब में उत्तमोत्तर विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदर पने की चंचलतावश वृक्षों से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए, अतः अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमने तीव्र तप हो गया। हे अनघ, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु धाम को सघन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया।
सो यह सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया। जब बिना मुझसे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है। पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया, इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा। इस मास के करने समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य है। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र है और उनका जन्म सफल है। जिसका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान पितृ कार्य अनेक प्रकार के तप से सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी शठ धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद काल अंजार पर्वत को नमस्कार किया और वह वन के देवताओं को तथा जुल्म लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण कर वह कदर विमान पर सवार हो गया। भक्तजनों, संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत हो किन्नर आदि को से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को देखते हुए उनका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगिनी को दुर्लभ गोप गोपी गौ से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु सहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्यास से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भक्तजनों, फिर श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। फिर श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक
समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग से सब जो अन्न की इच्छा रखते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न का ग्रहण करे। फिर पंच महायज्ञ को करे। इसके बाद भूतली को करे और काक, कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करे। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। भक्तजनों, फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षु को, ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी से ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करवाने वाला चंद्र ग्रहण व्रत करे। भक्तजनों, प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवे तो वह भिक्षान्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थचित प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कासे के मात्र में भोजन करता है उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वर्ण्यो परिष्यन्ति, रात्रि में ऋत्यम व शतएन परिंच्यामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थचित प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है वह उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वर्तेन परिसिंजामि, रात्रि में ऋतम व शतएन परिपिंजामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चित कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपतये नमः। प्रथम कहकर भुवनपतये नमः कहे, भूतानां पतये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहे, जिस किसी जगह स्थिर भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न हावे
प्राणायन अपानायन व्यानाय उदानाय यथा शमानाय कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न दबाएं, फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कछुआ तीखा भोजन के अंत में खाया। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होगा। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। वानप्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थाश्रमी को 32 ग्रास भोजन के लिए कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। भक्तजनों, द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बताया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल में पूर्ण करे। उनका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल। विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ चिंतन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। भक्तजनों, रौरैर्वे पुयनिल्ये पदमार बुद्धि निवासिनाम आर्थिना मुक्तम दक्षम क्षयमुक्ति। भक्तजनों, रौरर्वे पूजनिल्ये पदमार बुद्धि निवासिनीम आर्थे नामोदकम दक्षम क्षम्यामुपतिष्ठतु। मंत्रार्थ: रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से चिंतन कर दांतों को शुद्ध करे। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। फिर अगस्त्यं कुंभकर्णं च शनि च वडवानलम् आहारे परिपाकार्थम् अस्मरेद भीमं च पंचमम् आतापि मारितोयेन वातापो च निपातित समुद्रं शोषितोयेन स मेघस्थयः प्रसीदतु। फिर अगस्त कुंभकर्ण
शनि, बरवानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे। उसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला। समुद्र का शोषण किया। वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे। फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग में विरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे। बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। भक्तजनों, जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण करने से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्ध को देने वाला श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण करे। सायं संध्या की उपासना करे। जो द्विजों में अधम प्रमाद से सायं संध्या नहीं करता वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले सायं संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल अग्निश्चमा इस मंत्र से आचमन करे और प्रातःकाल सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदर होने तक जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पात की होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी हाथ पैर धोकर तकिए सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर के ओर सिर करके
कभी शयन नहीं करे। रात्रि सूक्त का जप करे और सुखशायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थचित हो रात्रि में शयन करे। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखशायी कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर पर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य हो जाए। भक्तजनों, यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी का दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का कर्म कहा गया है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। इस तरह पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको ये व्रत कथा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी मैं इस कथा पाठ का अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस कथा का श्रवण कर पुरुषोत्तम मास के पूर्ण लाभ उठा पाए। क्योंकि कथा सुनने से किसी व्रत की पूर्णता मिलती है तथा अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान लक्ष्मी नारायण और पुरुषोत्तम भगवान आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे।